जिसको कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शॉट। हेलो। Yes, sir. ओके। तो पहले सीमेंट क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुम लोगों को। सीमेंट इज सिलिशियस एंड द argillaceous एंड अदर सब्सटेंसेस। ओके। कैल्शियस मतलब क्या होता है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। दैट मीन्स हमारा होता है वो लाइमस्टोन। ओके। आर्जिलेसियस मतलब क्या हो जाएगा, आर्जिलेसियस मतलब हो जाएगा हमारा क्ले एंड सेल। ओके, जो हम लोग मिट्टी देखते हैं वो। एंड सिलिशियस मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिलिशियस? सिलिका Silica. एंड सैंडस्टोन। सिलिका, राइट। एंड अदर सब्सटेंसेस जैसे कि हमारा हो गया लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम, ये सब हमारा मिक्स होकर हमारा सीमेंट वो बनता है। ओके। और सीमेंट को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, एज ए बिल्डिंग मटेरियल, इन कंक्रीट, मोटर, ये सब जगह पे हम लोग सीमेंट को यूज करते हैं। ठीक है। हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ओके। तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में बताया था, लाइम 63% रहता है, सिलिका 22% रहता है, एल्यूमिना 6% रहता है, आयरन ऑक्साइड 3%, जिप्सम 1 to 4% ऐसे करके रहते हैं। ठीक है। तो लाइम अगर ज्यादा एक्सेस हो गया तो क्या हो जाएगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। हेलो। हेलो। अनसाउंड हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा, वेरी गुड। सिलिका अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, सेटिंग टाइम जो है वो, सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ज्यादा सेटिंग होने के लिए टाइम लगता है। ओके। एल्यूमिना का क्या काम है, एल्यूमिना हमारा क्विकली सेट करता है, बट ये अगर ज्यादा मात्रा में रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगा। ओके। आयरन ऑक्साइड जो हमारा 3% रहता है, इसका मेजर काम क्या है, कलर आयरन देता है, ऑक्साइड सीमेंट का कलर इम्पार्ट करता है। कलर प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। और हमारा जो जिप्सम है, ये हमारा सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा बॉक्स कंपाउंड। ठीक है। बॉक्स कंपाउंड हमारा सीमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में आएगा। ओके। तो बॉक्स कंपाउंड क्या है, देखो, when water is added into the cement it reacts with ingredient of cement। ओके। तो इंग्रेडिएंट हमारा क्या हो गया, लाइम, सिलिका, एल्यूमिनिया, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम, ये सब हमारा सब इंग्रेडिएंट हो गया। इसके साथ अगर हम लोग वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एक केमिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाहर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। इतने सारे इंग्रेडिएंट के साथ अगर हम पानी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन। Complex रिएक्शन compound. होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रिएट होगा। ठीक है। तो इसी को ही हम बॉक्स कंपाउंड कहते हैं। तो समझ में आया बॉक्स कंपाउंड क्या है, जब हम लोग पानी को ऐड करते हैं सीमेंट को जो इंग्रेडिएंट्स है उनके साथ, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बॉक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। तो बॉक्स कंपाउंड हमारे मेनली 4 टाइप, एक है हमारा C3S, C2S, C3A एंड C4AA। C3S मतलब क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो हम लोग पहले देख पा रहे हैं। ठीक है। C3S, C3CO, SiO2। इसका क्या काम है, ये हमारा अर्ली स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है एंड हाइड्रेट्स रैपिडली, प्रोवाइड अर्ली एंड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ,
जो मतलब 40 to 50% तक ये स्ट्रेंथ गेन कर देता है। अगर C3S हमारा रहेगा ज्यादा क्वांटिटी में तो हमारा अर्ली स्ट्रेंथ भी गेन हो जाएगा और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी गेन हो जाएगा नियर अबाउट 40 to 50% तक। ओके, नेक्स्ट आता है डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S। इसका फॉर्मूला क्या होगा 2CaO SiO2। ये भी हमारा क्या करता है, ये हमारा जो हाइड्रेशन प्रोसेस है ये स्लोली करता है, स्लोली हाइड्रेट्स होता है। ओके, इसका स्ट्रेंथ हमारा 7 दिन के अंदर आता है एंड ये हमारा लेस रिएक्टिव है नियर अबाउट 20 to 45%। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जो है हमारा C3A। इसका केमिकल कंपाउंड फॉर्मूला होगा 3COAl2O3। ओके, ये भी हमारा हाइड्रेट्स रैपिडली प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अर्ली स्ट्रेंथ बट लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ओके, ये हमारा अर्ली स्ट्रेंथ को जल्दी प्रोवाइड करता है बट ये ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा तो हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो घट जाएगा। वही अगर हम लोग C3S की बात करते हैं तो अर्ली स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ दोनों ही इसके अंदर गेन होता है, बट C3A के अंदर क्या होगा, ओनली अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसमें उतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, और लास्ट में है हमारा टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड C4AF। ओके, इसका फॉर्मूला होगा 4CaOAl2O3 Fe2O3। ओके, ये हमारा कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है बट ये हमारा स्टेबल है C3A से। स्टेबल मतलब क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और अर्ली स्ट्रेंथ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि इसमें अर्ली स्ट्रेंथ आता है बट लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता है। ओके, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट में, बट टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफ्लोराइड में क्या करता है, ये दोनों ही धीरे धीरे आता है बट अल्टीमेटली ये C3A से वो स्टेबिलिटी पे ज्यादा रहता है। तो बॉक्स कंपाउंड सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट पे। सीमेंट हमारा बहुत सारा टाइप में आता है, बहुत सारा टाइप का है। जैसे कि हमारा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, एयर एंट्रिंग सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, मशीनरी सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट, कलर सीमेंट एंड व्हाइट सीमेंट। ओके, ये हमारे पास सीमेंट अवेलेबल होता है मार्केट में। ओके, बट इसमें सबसे ज्यादा यूज कौन सा टाइप का होता है? Ordinary Portland cement. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, अब इसमें और एक चीज बोल देते हैं, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ज्यादातर हमारा 3 ग्रेड्स में आता है। ओके, क्या क्या है वो 3 ग्रेड्स? 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। ओके, अब हमें 43S और ये 53S भी आता है। हाँ, उसके अंदर नहीं होगा वो। ओके, तो ये जो नाम हमने दिए 33, 43, 53 ग्रेड, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट सर डू ये यू कॉम्प्रेसिव मीन विद स्ट्रेंथ रहता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है। ओके, इसको टेस्ट करके निकालते हैं। ओके, कुछ हिस्से तक तुमने सही कहा। ओके, अभी हम बोलते हैं कि ये जो 33 ग्रेड, 43 और 53 ग्रेड है, ये है हमारा सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। बट ये कब आता है? आफ्टर 28 डेज के बाद। ये भी तुमको मेंशन करना पड़ेगा। सो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय OPC 33 ग्रेड, तुम्हारा आंसर होगा दिस मीन्स आफ्टर 28 डेज दिस सीमेंट कंक्रीट compressive strength is 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। Ordinary Portland cement. It's called Portland cement because on hardening, its color resembles to rocks near Portland. इंग्लैंड की पोर्टलैंड जगह के नाम है, ठीक है। तो वहां से ये सीमेंट
हमारा आता है, तो उसी के लिए हम लोग ये पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी इसको कहते हैं। इसका 3 ग्रेड है जो अभी मैंने बताया था, 33 ग्रेड, 43 एंड 53 ग्रेड। और इसका स्ट्रेंथ जो है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। अच्छा, के बाद 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन के बाद उसका ग्रेड कितना कितना आता है। जैसे मैंने तुम लोग पहले एक बताया कि सर ग्रेड होता है 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, बट वो 28 डेज के बाद आता है। ओके, अगर वही अगर 7 दिन में उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, अगर 33 ग्रेड है वो 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो 43 ग्रेड है तो 23 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, और 53 ग्रेड होगा तो 27 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में वो उसका ग्रेड आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग 48 और सॉरी हम लोग कितना दिन का, 7 दिन का बात करेंगे। 7 दिन मतलब 168 आवर्स प्लस 2 आवर्स, अगर हम लोग कैलकुलेशन प्लस माइनस 2 आवर्स, तो उसमें भी वही होता है 22, 33 एंड 37। एंड आफ्टर 28 डेज दैट मीन 672 आवर्स के बाद उसका ग्रेड होता है 33, 43 एंड 53। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। यस सर। ओके, सर सबसे अभी बढ़िया देखो, कौन सा रहता है तीनों में? ऑब्वियसली तुम ही बताओ सबसे बढ़िया कौन सा होगा। 53। हमें ऑडिएबल? यस सर। यस सर। समझ आया सबको? हेलो। यस सर। अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर हमारा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहता है। ओके, जैसे कि हमारा हो गया पहले लाइम। लाइम हमारा रहता है नियर अबाउट 60 to 63%। जैसे हम लोग सीमेंट की कंपोजिशन में भी हम लोग देखें बस वो रहता है, राइट। लिमिट 3% था सीमेंट में, तो इसमें भी हमारा ऐसा ही है। सिलिका का होगा हमारा 70 to 25%, एल्यूमिनियम होगा 3 to 8%, आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6%, मैग्नीशियम 1.5 to 1 to 2%, एंड जिप्सम होगा हमारा 1 to 4%। ठीक है। इसका हम लोग जो हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ है, इसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे? इसको हम लोग 70.6 mm क्यू रहेगा, 200 ग्राम सीमेंट रहेगा, 600 ग्राम सैंड रहेगा। इसको हम लोग मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, 1:3 रेशियो। हुआ? हेलो। किसी को चीज
कोई कुछ बोलो। हेलो। सर आवाज कट कट के आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों के पास? अभी आ रहा सर, पहले नहीं आ रहा था। अब आ रही। नेटवर्क इशू हो रहा है? यस हेलो। सर। यस यस सर। यस यस। तो ठीक, रिस्पॉन्स तो दो कम से कम। ओके। वुडलैंड सीमेंट, ठीक है ना? और इसका जो कलर हमारा होता है, ये हमारा ग्रीनिश ग्रे कलर में आता है। और इसके अगर हम लोग इसके ऊपर हम लोग हाथ रखेंगे और थ्रस्टिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्मूथ फीलिंग होगा। और ये हमारा बैग के अंदर हम लोग हाथ घुसाएंगे तो इसमें हमारा कूल फीलिंग आएगा। और ये इसमें हमारा कोई लाम्स उसका मतलब क्या होता है? डेटा। ठीक है। और ये पूरी समझ समझ में आया सबको? सर आवाज नहीं आ रहा था। क्या हो जाए? हेलो। तो कट रहा है सर आवाज। रुको रुको। अभी आ। हेलो। यस सर। ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया, इसका कलर क्या होता है ओपीसी का? ग्रीनिश ग्रे। ग्रीनिश ग्रे। ठीक है। इसके अगर हम अंदर हम हाथ हाथ से इसको थ्रस्ट करते हैं तो हमारा क्या फीलिंग आएगा कि ये हमारा स्मूथ एक फीलिंग आएगा। ठीक है। और अगर इसके बोरा के अंदर अगर हम लोग हाथ घुसाते हैं तो इसमें हमारा एक ठंडा फील आएगा, कूल फीलिंग आएगा। ठीक है। और ये हमेशा याद रखना कि जैसे कि हमने बोला कि ये स्मूथ होगा, तो इसमें कोई लाम्स नहीं होना चाहिए। लाम्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द लम्स? एनीवन? सर वो मॉइस्चर से मतलब रिएक्ट कर जाता है और छोटा छोटा थी पट गिट्टी के के जैसा सॉलिड हो जाता छोटे थोड़ा। छोटे गिट हाँ, छोटे छोटे गिट्टी के जैसा बन जाता है, जैसे कि ढेला के जैसा बन जाता है। ठीक है। तो ये सब यस। हमारा ओपीसी पे नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ओके। एज नोन एज अर्ली गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ओके। इसमें क्या रहता है हमारा, दिस सीमेंट कंटेन्स मोर परसेंटेज ऑफ C3S एंड लेस परसेंटेज ऑफ C2S। हाई प्रोपोर्शन ऑफ C3S विल इम्पोर्ट क्विकर हाइड्रेशन। जैसे कि हम अभी हम तुम लोगों को बताया कि C3S क्या करता है। C3S क्या काम करता है? अर्ली C3S का क्या अर्ली काम है? स्ट्रेंथ देता है, अर्ली स्ट्रेंथ। अर्ली स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। तो मान के यस। चलो किसी जगह पे हम लोगों का कुछ रैपिड वर्क चाहिए, एक दिन में या फिर 2 दिन के अंदर हम लोगों का उसका कुछ काम, जैसे कि हमारा मान के चलो कोई अगर हम लोग रोड बनाते हैं। ओके। तो रोड बनाने के लिए हम लोग तो ज्यादा दिन, हम लोग 28 दिन तो वेट नहीं कर सकते। 28 दिन वेट करेंगे क्या, बताओ तुम लोग? नो सर। नहीं सर। तो उसके लिए हम लोगों का जल्दी से रोड बनाना है, अगर सीमेंट कंक्रीट रोड हुआ तो उसके लिए हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे। या फिर और भी अगर मान के चलो कोई डैम बनाना है। ओके। तो मतलब जहां पे हमारा जल्दी सेटिंग होना चाहिए था, जहां पे जल्दी अल्टीमेट और सीटीएस का क्वांटिटी हमारा कम रहता है। ओके। सो क्या लिखा देखो, द हाई स्ट्रेंथ एट अर्ली स्टेज
is due to the finer grinding as fineness of cement will expose greater surface area for the action of water. The strength gain in 3 days are same as OPC. Initial and final setting are as same as OPC, greater lime content than OPC. Okay. अच्छा, यहाँ पे जो मैंने हमने यहाँ पे लिखा है इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब होता है हमारा जब हम लोग सीमेंट को पेस्ट करते हैं तो हमारा जब प्लास्टिसिटी आना स्टार्ट करता है दैट मोमेंट वी कॉल दैट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम। और जब हमारा प्लास्टिसिटी जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा दैट विल बी आवर फाइनल सेटिंग टाइम। ओपीसी में क्या होता है, ओपीसी में हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है हमारा 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम रहता है हमारा 10 आवर्स। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। और इसमें हमारा लाइम का जो कंटेंट है वो ओपीसी से ज्यादा आता है। ओके। नेक्स्ट सीमेंट है हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ओके, so it is obtained by the intergrinding CaCl2 with rapid hardening cement। नाम सुन के ही तुम लोग देख पा रहे हो कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ही हम लोग बोले कि सीमेंट को क्विकली सेटिंग कर देता है। यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, मतलब उससे भी ज्यादा मात्रा में ये वो क्विकली सेट कर देगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, इसको हम लोग जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है RAC है उसके साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2 को हम लोग उसके साथ ऐड कर देंगे। बट ये हमेशा याद रखना 2% से ज्यादा हम लोग ऐड नहीं कर सकते बाई वेट, मैक्सिमम हम लोग 2% ही यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, कंक्रीट मेड बाय यूजिंग दिस सीमेंट शुड बी ट्रांसपोर्टेड प्लेस विद इन 20 मिनट्स। लोग सीमेंट को बनाएंगे, बनाने के बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसमें प्लेस करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, इवन फिनिशिंग भी कर देंगे विद इन 20 मिनट्स। अगर 20 मिनट से में ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ज्यादातर जैसे कि हमारा बहुत हेवी वर्क चल रहा है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग बना, मतलब कोई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, तो जहां पर ज्यादा क्विकली काम चाहिए हम लोगों के पास, तो हम लोग जब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करेंगे। और ये हमेशा याद रखना विद इन 20 मिनट्स में हम लोग सीमेंट को पेस्ट करने के बाद जब हमारा सीमेंट बन जाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट, इसको प्लेसिंग, इसको कॉम्पेक्शन एंड इसको फिनिशिंग जो है विद इन 20 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। ओके, तो देखो इसका जो स्ट्रेंथ है ये 25% हायर देन होता है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। ओके, विद इन 1 to 2 days। जैसे कि हमारा रोड पेमेंट, प्रीकास्ट स्लैब, कोल्ड कंट्रीज, ये सब जगह पे हम लोग एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। यूज कर ले। हाँ, किसी ने कुछ बोला? ओके, यस सर। नेक्स्ट है हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सो ये क्या है, इट्स मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ OPC एंड रेजिस्ट सल्फेट। ओके, तो हमारा जो OPC है इसको हम लोग मॉडिफाइड करेंगे और ऐसा सीमेंट हम लोग बनाएंगे जो सल्फेट अटैक को वो रेजिस्ट कर देगा। दिस सीमेंट contains a low percentage of C3A and high percentage of C3S। तो C3S अगर हमारा C3S हाई है मतलब उसमें क्या रहेगा, C3S अगर हमारा हाई है तो उसमें क्या होगा, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा जल्दी और अर्ली स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ दोनों दोनों ज्यादा प्रोवाइड करेगा। और इसमें हमने बोला कि लो परसेंटेज ऑफ C3A। ठीक है, तो मतलब दोनों जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और
अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो हमारा जल्दी से जल्दी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है देखो, दिस सीमेंट रिक्वायर्स लॉन्गर पीरियड ऑफ क्यूरिंग। ठीक है, क्यूरिंग के लिए हमारा इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इट डेवलप स्ट्रेंथ स्लोली बट अल्टीमेटली एज स्ट्रॉन्ग एज ओपीसी फॉर द सॉल्ट अटैक। और हाँ, ठीक है, इसमें क्या बोला कि इसका जो स्ट्रेंथ है, जैसे कि हमने पहले ओपीसी में हम लोग देखे थे कि 7 दिन के बाद उसका स्ट्रेंथ कितना आता है। 7 दिन में उसका स्ट्रेंथ होता है तुम्हारा नियर अबाउट 16। फिर हमारा सॉरी 3 दिन के बाद आता है 16। 7 दिन के बाद आता है हमारा 22 और 28 दिन के बाद वो आता है 33 में। बट इसमें क्या होता है कि वो स्लोली स्लोली डेवलप करेगा, बट 28 डेज में उसका जो स्ट्रेंथ है वो ओपीसी से ज्यादा ही होगा या फिर ओपीसी से कंपैरेटिवली इक्वल रहेगा। ठीक है, समझ में आया? हेलो, यस। ओके। अरे तुम लोग तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए था, सर व्हाट इज सल्फेट अटैक। तो सल्फेट सल्फेट अटैक क्या होता है, एनी आइडिया? सर इसमें कैल्शियम जो सल्फेट रहता है सर, जिप्सम, वो सल्फेट अटैक करवाता है। हाँ, तो सल्फेट अटैक होता है तो क्या होगा? सर स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है स्ट्रेंथ हमारा सीमेंट डिक्रीज के। हो जाएगा। सीमेंट जो पेस्ट है वो एक्सपैंड कर सकता है, उसमें क्रैकिंग आ सकता है। यस सर। ठीक है, ये सब होता है हमारा सल्फेट अटैक। नेक्स्ट है हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट। ओके, इसलिए क्या बोला है देखो, एडिंग ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट दैट मीन्स Al2SO4 which accelerate the setting action। ओके, तो ओपीसी के साथ इसमें हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट को स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करेंगे। जिप्सम कंटेंट को इसमें हम लोग रिड्यूस करेंगे। ये हमारा ओपीसी से भी फास्टर सेटिंग हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पता है, हम लोग बताया कि ओपीसी में इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट। 30 मिनट। बट यहाँ पे क्विक सेटिंग टाइम में फाइनल सेटिंग टाइम होता है हमारा 30 मिनट्स। ओके, सेटिंग टाइम होता है हमारा 5 मिनट्स। तो ज्यादातर ये सब काम हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? अंडर वाटर। अंडर वाटर में, मतलब देखो जहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो सीमेंट पेस्ट है वो क्विकली सेट हो जाए। ये पानी में रहेगा तो क्या होगा, वो चांसेस है कि वो लूज हो जाने का। ठीक है, सो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन रेनी एंड कोल्ड वेदर में यूज कर सकते हैं। क्विक सेटिंग रिक्वायर्ड हायर टेम्परेचर, वाटर इवोपोरेट इजीली। ओके, समझ में आया? यस सर। हेलो, Yes, sir. तो क्विक सेटिंग समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट हमारा लो हीट सीमेंट। अच्छा, ये तुम लोग एक बात बोल देते हैं कि अगर कोई भी सीमेंट से अगर हम लोग पानी को ऐड करते हैं तो उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर आता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमारा आता है किसी का सीमेंट के साथ पानी को ऐड करेंगे तो।
तो ऐसा भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे हम लोग ऐसे हाई टेम्परेचर एरिया में काम करते हैं, तो उसमें और अगर ज्यादा टेम्परेचर आएगा तो हमारा दिक्कत हो सकता है। तो उस सब जगह के लिए हम लोग लो हीट सीमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा क्या रहेगा, लो परसेंटेज ऑफ C3A एंड C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S टू कीप हीट जनरेशन लो। तो लो हीट सीमेंट में हमारा C3A एंड C3S का हमारा क्वांटेंट हमारा कम रहता है और C2S का परसेंटेज हमारा ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है कि C2S अगर ज्यादा रहेगा तो वो हीट को जनरेट उतना होने नहीं देता है, हीट जनरेशन यहाँ पे बहुत कम होता है। ओके, very slow rate of developing strength of rate of C3S content is slow लो। ओके, तो ऐसे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा C3S कंटेंट या फिर C3A का कंटेंट हमारा लो हो गया तो हमारा अर्ली स्ट्रेंथ हमारा घट जाएगा। सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो 7 दिन में इसका हिट कितना होता है, 66 कैलोरी पर ग्राम एंड 28 डेज में इसमें हमारा आता है 75 कैलोरी पर ग्राम। मतलब इनिशियली वो हीट जनरेट कर लेता है 66 कैलोरी तक, बट 28 दिन के बाद वो स्टेबिलिटी में आ जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम इसमें हमारा होता है 1 आवर एंड फाइनल सेटिंग टाइम होता है हमारा 10 आवर। बेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक देन OPC एंड थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, लोहेट सीमेंट समझ में आया सबको? यस सर। नेक्स्ट हमारा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, OPC एंड क्लिंकर and pozzolana, that means alkaline clay, surki and clay is ground together. Okay, OPC, clinker and the इसके अंदर हम लोग मिक्स करते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। प्रोड्यूसेस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस टू अटैक द सल्फेट। ओके, तो ये भी हमारा लोहेट सीमेंट की तरह ही ये हमारा लेस हीट प्रोड्यूस करता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड सल्फेट अटैक को ये भी हमारा रोक देता है, सब रेजिस्ट करता है। ये हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखो यूज इन मेजिनो वर्क, मास कंक्रीटिंग। ठीक है, इसमें हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज मोर देन OPC। हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहेगा वो OPC से ज्यादा रहेगा। इसमें क्या होगा, लो श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, वाटर टाइटनेस, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, मैरिन डैम, बेटर सरफेस फिनिश, डेकोरेटिव पर्पस स्ट्रक्चर, ये सब जगह पे हम लोग पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट और PPC को यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हमारा आता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर, gypsum and granulated blast furnace slag which shall not exist 65%। ओके, पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर, जिप्सम एंड हम लोग जो ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है उसको हम लोग यूज मिक्स करके पोर्टलैंड स्लैग से हम लोग बनाएंगे। इसका कलर क्या होगा, ब्लैक कलर में ये आता है। इसमें जो है लेजर हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है, सुटेबल फॉर मेरिन वर्क, मास कंक्रीटिंग, ऑफर्स गुड रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ सल्फेट, कंक्रीट पेमेंट, फाउंडेशन प्रीकास्ट, मेरिन एप्लीकेशन, ये सब जगह पे हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट काम में आता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट। ये हमारा कंप्लीटली डिफरेंट होता है OPC से, कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डार्क कलर। ठीक है, जैसे कि हमारा OPC का कलर क्या था, ग्रे होता है, तो बट इसमें हमारा कलर रहेगा डार्क, ब्लैक डार्क हो सकता है। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 4 आवर्स है और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 5 आवर्स है। तो मतलब इनिशियली सेट होने में ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बट अल्टीमेटली इसका सेटिंग
जल्दी हो जाता है। ओके, इसके बनाने के लिए हमारा कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा? हमारा लाइमस्टोन लगेगा एंड बॉक्साइट लगेगा। सीवर इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिफ्रैक्टरी कंक्रीट, फर्नेसेस, बॉयलर, चिमनी, हाई टेम्परेचर जो सब जगह है, ये सब जगह पे हम लोग हाई एल्यूमिनियम सीमेंट को यूज करते हैं। हाई एल्यूमिनियम सीमेंट और एक बार बोलते हैं डिफरेंट होता है ओपीसी से, इसलिए हम लोग अलग करेंगे। डार्क कलर होगा, ठीक है। इसमें हीट, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है और केमिकल अटैक को वो रेजिस्ट करता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है 4 आवर्स, फाइनल सेटिंग टाइम रहता है 5 आवर्स। इसमें हम लोग लाइमस्टोन और बॉक्साइट को मिला के हम लोग हाई एल्यूमिनियम को बनाते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ कहाँ पे? सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मेरीन कंस्ट्रक्शन जो है, रिफैक्ट्री मटेरियल जहाँ पे हम लोग बनाते हैं, फार्नेसेस, बॉयलर, चिमनी और हाई टेम्परेचर जहाँ पे होता है उस जगह पे हम लोग हाई एल्यूमिनियम सीमेंट को यूज करते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट है हमारा एयर एंटरिंग सीमेंट, ठीक है। अच्छा, तुम लोग मुझे बताओ जो अगर हमारा सीमेंट, कोई भी सीमेंट के अंदर अगर हमारा एयर रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्रैकिंग भी हो सकता है। क्रैकिंग हो सकता है, और कुछ हो सकता है? तो एयर वॉइड के कारण स्ट्रेंथ घट जाएगा सीमेंट का। घट जाएगा, ओके। तो इसको देखो, ओपीसी विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एंटरिंग मटेरियल्स। एयर एंटरिंग मतलब क्या हो जाएगा? ऑयल, फैट, फैटी एसिड, ये सब है हमारा एयर एंटरिंग मटेरियल। इसके साथ हम लोग ओपीसी के साथ इसको हम लोग मिक्स करके हम लोग एयर एंटरिंग सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एयर एंट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ टीनी एयर बबल्स, okay, which enhance the workability, reduces the segregation and causes the bleeding. सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? सेग्रीगेशन एग्रीगेट और सीमेंट जो होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। हाँ, अलग अलग हो जाता है। और ब्लीडिंग मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग होता है अगर सीमेंट पेस्ट में अगर हमारा ज्यादा क्वांटिटी में पानी रहता है, वाटर रहता है, तो क्या हो जाएगा? वो अल्टीमेटली वो बाहर आ जाता है, कहते हैं। तो एयर एंट्रेंस में अगर हम लोग ये सब प्रोवाइड करते हैं तो उससे वो एनहांस जल्दी कर सकता है। ओके, इट इंक्रीजेस द सल्फेट वाटर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, increase the durability of the hardened concrete, workability, plastic state of concrete, ठीक है। हेलो, यस सर। फेडेड सीमेंट, ये क्या होता है? ग्राउंड ब्लास्ट फर्नेसेस, स्लैग प्लस ओपीसी प्लस CaSO4, ये सब मिला सल्फेटेड सीमेंट को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन विच कंसिडरेबली लो, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें हमारा बहुत कम रहता है। इट आल्सो रेजिस्ट टू सल्फेट अटैक यूज इन मेंस। अगर देख पाते हो कि अगर हमारा सल्फेट अटैक को रेडिस कर रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा कम, तो इसको मेरिन स्ट्रक्चर या फिर मास कंक्रीट ये सब जगह जहाँ पे है वो सब जगह पे हम, मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? क्या सर? मास कंक्रीट सर उसमें कंक्रीटिंग जो करते हैं वो मतलब डिफरेंट मिक्सिंग का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में लेता मास है। कंक्रीट मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे हम लोगों का
बैचिंग भी जो होता है वो अलग अलग लेयर में होता है, अलग अलग। ठीक है ना। हेलो आवाज नहीं आया सर। हेलो, मैं ऑडिबल? यस हेलो, सर, यस सर, अब आ रहा ओके है। ओके। नेक्स्ट है हमारा मैसनरी सीमेंट। अनलाइक ऑर्डिनरी सीमेंट इट इज मोर प्लास्टिक। ओके, तो मैंने पहले तुम लोग एक चीज बताया था, अगर प्लास्टिसिटी जब रिमूव स्टार्ट होता है सीमेंट का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम। तो यहाँ पे भी देखो, अनलाइक ऑर्डिनरी सीमेंट ये मैसनरी सीमेंट में भी हमारा ज्यादा क्वांटिटी में प्लास्टिक रहता है। ओके, मेड बाय मिक्सिंग हाइड्रेटेड लाइम, क्रश स्टोन्स, ग्रेनुलेटेड स्लैग और हाईली कोलॉइडल क्लेज आर मिक्स्ड विद इट। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन लाइम को उसके साथ क्रश स्टोन, ग्रेनुलेटेड स्लैग एंड हाईली क्लाइडल जो क्ले होता है उसको मिक्स करके हम लोग ये मेसनरी सीमेंट बनाते हैं। reduces the strength of the material used primarily for the motor। ये हम लोग जहाँ पे हम लोग मोटर यूज करते हैं, मोटर का कुछ भी, उस जगह पे हम लोग ये मेसनरी सीमेंट को यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट हम लोग नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा ये व्हाइट कलर का होगा। तो व्हाइट कलर कैसे होगा? व्हाइट कलर होगा हमारा जो ओपीसी है, इसके साथ हम लोग व्हाइट कलर का जो पिगमेंट आता है उसको हम लोग मिक्स करेंगे, तो हमारा व्हाइट कलर का सीमेंट आ जाएगा। सो रॉ मटेरियल्स लाइक चाइना क्ले एंड प्योर लाइमस्टोन आर यूज्ड टू गेट द प्योर व्हाइट कलर। तो हम लोग चाइना क्ले एंड प्योर लाइमस्टोन, हम लोग, तुम लोग लाइमस्टोन तो समझ में आता है, तुम लोग लाइमस्टोन क्या होता है? यस सर। लाइमस्टोन होता है हमारा चूना। ठीक है। एक सेकंड। तो हम लोग क्या क्या मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे? चाइना क्ले और लाइमस्टोन यूज करके व्हाइट कलर का ये हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है। ये हमारा ओपीसी से, ओपीसी का एक वैरायटी होता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सच मटेरियल्स व्हिच आर प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम कलरिंग ऑक्साइड एंड ऑफ आयरन एंड द मैंगनीज। आयरन और मैंगनीज रहेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? हेलो, रेडिश हो जाएगा। रेडिश कलर में आ जाएगा, बट हमारा ये क्या है, व्हाइट सीमेंट है तो ऑब्वियसली व्हाइट कलर में आना चाहिए। और व्हाइट कलर को हमको कैसे मिलेगा? चाइना क्ले एंड प्योर लाइमस्टोन। अच्छा, लाइमस्टोन हम पूछ रहे थे, लाइमस्टोन मतलब क्या होता है? चूना पत्थर। चूना। ठीक है। तो ये हम लोग फॉर बिल्डिंग, फॉर बर्निंग ऑफ दिस सीमेंट द ऑयल fuel इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोल। ठीक है। इट इज व्हाइट इन कलर। इट इज यूज्ड फॉर फ्लोर फिनिश, प्लास्टर वर्क, ऑर्नामेंटल वर्क, मेनली डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू फिल द स्मॉल होल्स ड्यूरिंग द सैनिटरी वर्क, वाटर सप्लाई फिटिंग्स, वॉल टाइल्स, ये सब जगह पे हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, यस समझ सर। में आया? और लास्ट में है हमारा कलर सीमेंट। सो वेरियस कलर सीमेंट्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन रिक्वायर्ड इन स्पेशल केसेस। जैसे कि हम लोग किसी भी, हम लोग फ्लोरिंग हम लोग देख पाते हैं वेरियस कलर में आता है, रेड कलर के या फिर डार्क कलर का। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि ओपीसी के साथ हम लोग उस पिगमेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं। देखो क्या बोला है, वेरियस कलर्ड सीमेंट्स आर प्रिपेयर्ड when required in special cases, suitable pigments are added with OPC to get the red or brown cement
but for other class 5 to 10% of the desired pigments are grounded with white cement. ओके, तो व्हाइट सीमेंट के साथ हमारा जिस कलर भी चाहिए उसको 5 to 10% हम लोग पिगमेंट को ऐड करेंगे, तो हमारा जो डिजायर्ड कलर चाहिए था, ऑरेंज चाहिए, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए, हमको उसको मिल जाएगा. ओके, pigment use should be inert and also durable, so as they must not fade due to the effects of light, sun or weather. तो ऐसा नहीं कि अगर हम लोग आज रेड कलर किए तो वो 1 साल या फिर 2 साल के बाद वो फेड हो जाएगा, तो ऐसा हमारा पास नहीं होना चाहिए. Used for decorative purpose, finishing work, elevation purpose, finishing of floors, external surface, stair thread, ये सब जगह पे हम लोग उसको यूज करते हैं. तो सारे सीमेंट समझ में आ गया पूरा, सीमेंट के वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट. यस सर. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. कल है, कल आगे से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. यस. यस